आऊँगा आपको आपको शायद हाँ मिले आपको हाँ देखो। इसीलिए अगर हम वचन के साथ समय को बिताएंगे, अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे और वचन को सुनेंगे और वचन को पढ़ेंगे भी घर जाकर, अपने मोबाइल्स पर आपके वचन की ऐप्स जो हैं, बाइबल जो है वो डाउनलोड होनी चाहिए। आपके घरों में परमेश्वर का वचन, जो रेमा परमेश्वर वचन आपको देता है, आपके घरों के ऊपर वो लगा होना चाहिए। बाइबल कहती है कि जितना वचन के अधीन में और वचन की सराउंडिंग में आप लोग रहेंगे, वो आपकी हेल्प करेगा आपकी परीक्षाओं से निकलने के लिए। जब यूसुफ को ये मालूम था कि मुझे परमेश्वर ने एक बड़ा काम करने के लिए चुना, जिसमें मेरे माता और पिता, मेरे भाई जो है वो मुझे दंडवत करेंगे, उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसे एक बड़े कार्य के लिए चुना है। लेकिन बाइबल कहती है जब वो जेल के अंदर था, पोतीफर की पत्नी के साथ कुकर्म ना करने के कारण तो बहुत लोग जेल में जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है ना करने के कारण जब वो जेल में था, बाइबल कहती है तो उस जेल में बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन ही उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। उस जेल में, उस परीक्षा के अंदर भी परमेश्वर का वचन ही था जो उसको सहारा देता था। इसहाक शाम के टाइम मैदान में परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था। कारण क्या? क्योंकि वो जानता था कि इस परीक्षा से जो मेरे घर में 20 साल से संतान नहीं, परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे निकाल सकता है। अगर आपको ये मालूम नहीं कि आपकी लाइफ का केस, चाहे वो आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कौन सा वचन आपके केस को सपोर्ट करता है और कौन सा वचन कहाँ लिखा है और किस वचन के विषय में आप प्रेयर करेंगे, अगर आपको मालूम नहीं तो आपका केस जो है, बाइबल कहती है वो एक कमज़ोर केस है। अगर आप मेरी बाइबल को देखेंगे तो इसकी बैक साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको शायद हाँ मिले आपको हाँ देखो। ये सारी पर्सनल प्रेयर्स हैं जो वचन के हवाले से लिखी गई हैं। जब कोई वचन मैं पढ़ता हूँ और मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर ने इस वचन के ज़रिए से मुझसे बात की है, उस वचन को एज ए प्रेयर पॉइंट मैं अपने बाइबल के पीछे लिखता हूँ। और हर दिन जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, एक समय है मेरे पास जिस समय में मैं लिखी हुई जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, चाहे वो टंग्स में प्रार्थना करने के लिए हो, जैसे 16 नंबर मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रे इन टंग्स, प्रे फॉर विजडम फॉर माय कोवर्कर्स। ये सभी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो मेरी बाइबल के पीछे लिखी हैं। और इनके साथ कौन सा वचन है, अगर वो वचन मुझे मालूम है तो वो इनके साथ लिखा हुआ होता है। और जब मुझे ये प्रार्थना करनी होती है, अगर वचन की रेफरेंस उसके साथ है, तो फिर मैं वचन को निकालता हूँ और उस वचन को क्लेम करता हूँ, उस वचन के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ और फिर मैं अगले प्रेयर पॉइंट पे जाता हूँ। कोई भी चीज़, क्योंकि जो बिब्लिकल लाइन जो है, मसीहियत जो है, ये एक अंधविश्वास की लाइन नहीं है। बाइबल कहती है ये संपूर्ण विश्वास की लाइन है। इसमें आपको वर्क करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, आपको समझ बाइबल कहती है और बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करनी पड़ती है। पौलुस ने कहा तुम आत्मा से प्रार्थना करो, लेकिन तुम बुद्धि से भी प्रार्थना करोगे। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब गैर भाषा में तुम प्रार्थना करो। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब तुम हालेलुया बोलकर, होशाना बोलकर प्रार्थना करो। लेकिन बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब जो अधिकार परमेश्वर ने तुमको दिए हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तुम सिर होगे पूंछ ना होगे, तुम कर्जा देने वाले होंगे। ऐसे बहुत से अधिकार हैं, बहुत से वायदे हैं, बहुत सी वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ